हेलो गाइस, दिस सैयद यावर हसन। बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में मुझे मिले, कुछ क्वेश्चंस मैंने पिक करे, कोशिश करूंगा कि उसके जवाब देने की। क्वेश्चन मैंने इस बेस पर पिक करे हैं कि ये क्वेश्चंस सभी के दिमाग में होते हैं और इसके जो आंसर्स होंगे वो सबको हेल्प करेंगे। क्वेश्चन क्या है? ओल्ड मेंबरशिप को लेकर कुछ कंफ्यूजन है। 6 फीट अगर मशीन्स को दूर रखते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, तो इतनी तो स्पेस ही नहीं है। मिस्टर कानू प्रिया का एक क्वेश्चन है कि उनकी थाइस बहुत ज़्यादा वर्कआउट घर में करने के बाद भी अब कम नहीं हो रही हैं। जिम में हो जाती थी बट घर में नहीं हो रही हैं। मिस्टर इंडिया का एक क्वेश्चन है कि टाइफाइड था उनकी वाइफ को, देन वेट ड्रॉप हुआ, उसके बाद अब स्टेबल हो गया, तो किस तरह का वर्कआउट करें। इन्हीं का एक क्वेश्चन है कि इनकी जो हाइट है 5'3" और 58 kg का वेट है, तो इनका वेस्ट साइज जो है वो हिसाब से ठीक है नहीं, इसका भी जवाब दूंगा। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि वेस्ट साइज या स्टैंडर्ड बॉडी वेट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इट्स अ ब्लिस्ड आउट गर्ल का। 6 साल पहले उनके फ्रेंड को चेस्ट स्ट्रेच पेन हो गया था ड्यूरिंग वर्कआउट। सो उस कंडीशन में अब क्या करें, क्योंकि अब ये 6 साल के बाद वापस स्टार्ट हो गया आफ्टर मेडिकेशन। मैं सब सवालों के जवाब दूंगा आप लोगों को वन बाय वन। सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंबरशिप को लेकर कंफ्यूजन, क्लाइंट एंड जिम ओनर्स के बीच में किस तरीके से उसको डील करा जाए। क्लाइंट चाहता है कि मार्च से मेंबरशिप जो छोड़ी है वहां से कंटिन्यू करें। जिम ओनर के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है न्यू मेंबरशिप देने के अलावा, नहीं तो अदरवाइज जिम रन ही नहीं होगा। मेरी तरफ से मैं एक एडवाइस आप सभी को देना चाहता हूं, जो मैंने अपनी जिम में, ऑलमोस्ट लोगों ने अपनी जिम में अप्लाई करी। द फर्स्ट थिंग, जो भी आप फीस देते हैं 3 मंथ्स की, 1 ईयर की, वो ध्यान रखिए वो जो फीस 3 मंथ्स 1 ईयर की, वो 3 मंथ्स 1 ईयर नहीं चलती है। जो भी आप फीस देते हैं उस पर्टिकुलर मंथ में, उसी मंथ में वो सारी फीस एक्सपेंसेस की तरह चली जाती है। फिर अगले महीने ये वापस 3 मंथ्स का कोई 1 ईयर का लेता है और उसी तरीके से चली जाती है। अगर कोई पर मंथ मेंबरशिप लेता है ना, तो वो जिम ही नहीं चल सकता, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। इसे बोलते हैं साइकिल, मेंबरशिप साइकिल। अब ये मेंबरशिप साइकिल जो थी वो हमारे 5 महीने से बंद थी लॉकडाउन की वजह से। तो अब जिम ओनर जब स्टार्ट कर रहे हैं तो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसे ही वो स्टार्ट करेंगे उनके एक्सपेंसेस स्टार्ट होंगे और उनको रन करना है जिम को। इसलिए मेरी एक एडवाइस है आप सभी लोगों से कि मेंबरशिप तो नहीं लेना पड़ेगी, लेकिन आपकी जो पुरानी मेंबरशिप है उसको 50% जिम ओनर बेयर करेंगे, 50% हम जो क्लाइंट्स हैं उनको बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि गलती किसी की भी नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर था कि वो जिम नहीं खोल सकते, सो थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा। न्यू मेंबरशिप के साथ आप इस 50% को ऐड करा लें। बाकी जिन लोगों की मेंबरशिप दिसंबर अक्टूबर तक रही है वो लोग वर्कआउट करें, उनको कोई इशू नहीं है। सेकंड जो क्वेश्चन था कि 6 फीट तो जिम की इतनी तो जगह ही नहीं है, क्या करें, कैसे मैनेज करें कि ऑफिशियल्स अगर आते हैं इंस्पेक्शन के लिए, जो कि आएंगे आपके जिम में इंस्पेक्शन के लिए आएंगे, तो कहीं चालान ना कट जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। 6 फीट कैसे रखें? देखिए, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं। जितना बड़ा जिम उतने इक्विपमेंट्स होते हैं जिम में, सो उसको रखना नॉट पॉसिबल। कर क्या सकते हैं, हर जिम में ऐसे बहुत से इक्विपमेंट्स होते हैं जो यूज में नहीं आते, बहुत रेयर यूज में आते हैं। सो आपको क्या करना है ना, 2 मशीन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 फीट होना चाहिए, खाली नहीं। वहां पे एक मशीन सेट कर दो और उस पर लिख दो आउट ऑफ ऑर्डर। अब आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब ये होता है कि भाई ये मशीन यूज में नहीं है, किसी को यूज करना होगा तो वो हटा कर यूज कर लेगा, कोई इशू नहीं है। सो इससे क्या होगा, जब 2 मशीन्स वर्कआउट करेंगे तो उसके बीच में गैप आ जाएगा और वो मशीन वहीं की वहीं रखी रहेगी। तो ये आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको ऐसे ही करेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन था कानू प्रिया का कि वो वर्कआउट करते हैं 30 मिनट्स, उसमें क्रॉस जंप्स करते हैं, 200 स्क्वाट्स करते हैं, 200 सोमो स्क्वाट्स करते हैं, 200 लंजेस करते हैं, लेकिन स्टिल उनका जो थाई है वो टोन नहीं हो। देखिए, सबसे बड़ी गलती आप यही कर रहे हैं, आप बहुत मतलब जो भी कर रहे हैं फ्री वेट कर रहे हैं और बहुत लंबा कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, जब आप अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्म करते हैं, चाहे वो इंच लॉस हो, गेन हो, कुछ भी हो, आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड रखना पड़ेगा। जब आप जिम जाते थे आप बोल रहे हैं कि आपका रिजल्ट आता था, घर में नहीं आ रहा। इसका एक रीजन है कि जब आप जिम जाते थे तो वहां पे वेट वेरिएशन आता था, क्योंकि आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो सब बॉडी वेट एक्सरसाइजेस हैं और बॉडी बहुत जल्दी यूज टू हो जाती है। यानी कि इन चीजों को 10-12 दिन आप करोगे तो रिजल्ट आएगा, लेकिन आफ्टर दैट बॉडी यूज टू हो जाती है, यानी कंफर्टेबल हो जाती है इन एक्सरसाइज के साथ। सो चेंजेस बहुत जरूरी हैं, तो आपको कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेंगे। बॉडी वेट से काम नहीं चलेगा, प्रोग्रेसिव ओवरलोड यानी कि वेट लिफ्ट तो करना पड़ेगा। सो ये जो प्रॉब्लम है आपकी जिम में जाकर ही सॉल्व होगी। घर में आप किसी भी तरह की एक्टिविटीज कर लें, 5-10 दिन वो काम करेगी, उसके बाद वो यूज टू हो जाती है। सो प्रिया, आपको जिम जाके ही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी अगर आपका जो टारगेट, जो गोल है वो घर में कंप्लीट नहीं हो रहा है। 4th क्वेश्चन है वो है इंडिया का।
उनकी वाइफ 70 kg से 57 उन्होंने वेट ड्रॉप करा था, फिर टाइफाइड हो गया तो उनका वेट और ड्रॉप हो गया 51, लेकिन नाउ 55 अभी आ गया है। तो वो क्या करें, किस तरह का वर्कआउट करें? सबसे कुछ पॉइंट आप ध्यान रखिए। सबसे पहली चीज तो देखिए, टाइफाइड के बाद तुरंत एक्सरसाइज नहीं करते, कोई भी जिम एक्टिविटीज नहीं करते, क्योंकि बॉडी में वाटर लॉस, मसल लॉस, आपका नो डाउट वेट लॉस होता है। सबसे पहली चीज तो आप चेकअप कराएं, पूरा बॉडी का एक चेकअप कराएं, देखें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है। दूसरी चीज, आप धीरे धीरे वॉक से स्टार्ट करें, बॉडी वेट उसके बाद स्टार्ट करें और देखें आपकी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। और मेरी एडवाइस ये है कि 15-20 दिन के बाद आप आराम से वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे अपने रूटीन में आए, लेकिन सबसे पहले चेकअप कराएं, देन अपना वॉक स्टार्ट करें एंड देन बॉडी वेट जो एक्सरसाइज होती है उससे फिर स्टार्ट करें। सो बेटर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इन्हीं का ही है कि इनकी जो हाइट है वो 5'3" है, वेट 58 है, वेस्ट 31 है, क्या ये सही है? देखिए, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा, जो भी स्टैंडर्ड हाइट एंड वेट होता है उन लोगों के लिए ठीक है। जो लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते उनको हाइट के हिसाब से वेट मेंटेन करना चाहिए। बट जो लोग जिम गोइंग पीपल्स होते हैं, जैसे कि मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वेट 75 से 80 के बीच में होना चाहिए, बट मेरा वेट हमेशा 88-90 बिटवीन रहता है। बट मेरा बॉडी फिट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा फैट परसेंटेज भी बिल्कुल नॉर्मल है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप कंफर्टेबल हो किसी भी चीज में, दैट्स ओके। बट अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपके साथ कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे वेस्ट साइज आप बोलो 31 है, आपका हाइट कम है 5'3", लेकिन आपका जो वेट है वो 58 है, आप देखो कि आपके रनिंग में, फिजिकल एक्टिविटी में, डे टू डे लाइफ में अगर आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो कोई इशू नहीं है, और अगर आ रही है तो उसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ब्लिस्ड आउट गर्ल का। हेलो सर, माय फ्रेंड हैड अ स्क्रैच इन द चेस्ट व्हाइल डूइंग जिम 6 ईयर बैक। उन्होंने डॉक्टर के सारे मेडिकेशन सब कुछ लिए, लेकिन अभी भी वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, क्या करें? स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवाइस, जब तक डायग्नोस नहीं होता तब तक पता ही नहीं चलेगा कि ये प्रॉब्लम क्या है। मेरा कहने का मतलब है, सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहिए डॉक्टर को, किसी दूसरे डॉक्टर को, किसी भी जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, कि प्रॉब्लम क्यों आ रही, किस वजह से आ रही, क्योंकि मल्टीपल रीजन हो सकते हैं चेस्ट पेन के, सिर्फ एक रीजन नहीं है। स्टिल मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा, आप देखिए कहीं इन चीजों की वजह से तो कहीं चेस्ट पेन नहीं हो रहा। कि इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत अनहेल्दी डाइट उन्होंने ली है, बहुत इनएक्टिव रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही उन्हें, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है, हाई बीपी प्रॉब्लम तो नहीं है, उनका जो कहीं मेटाबॉलिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। इस लॉकडाउन के पीरियड में कहीं वो स्मोक या अल्कोहल का बहुत ज्यादा कंजम्पशन तो नहीं कर रहे थे, हाइपरटेंशन, मतलब ये सब चीजें भी मैटर करती हैं। तो आपको इन सब चीजों को देखना पड़ेगा, कहीं इनमें से कोई चीज तो नहीं थी। एंड और भी बहुत सारे मेडिकल रीजन हो सकते हैं। जो कोरोनरी आर्टरीज होती है उसमें तो ब्लॉकेज नहीं है, जो ब्लड वेजल्स होती हैं उसमें तो कहीं उनका जो फंक्शन है वो तो कहीं पुअर तो नहीं होगा प्रॉपर तरीके से, जो हार्ट है वो प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा। जो कोरोनरी आर्टरीज थी कहीं उनमें कोई इंजरी तो नहीं हो गई है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगे हों, फिजिकल एक्सर्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, यानी कि बहुत वर्कलोड आ गया हो, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खाने लगे हों, उनकी जो मील्स है बहुत ज्यादा हैवी हो गई हों। तो देयर लॉट्स ऑफ रीजन चेस्ट पेन के, उनके स्टेरम में पेन है, या फिर बैक साइड में भी पेन हो रहा है, या सिर्फ खाली चेस्ट में ही लेफ्ट एंड राइट पेन हो रहा है, एक्यूट पेन है, या फिर क्रॉनिकल पेन तो नहीं है, लंबे टाइम से चलता हुआ आ रहा हो, आफ्टर आप बता रहे हैं कि 6 साल हो गए हैं। सो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारे रीजन है। एक वीडियो के थ्रू मैं आपको कोई भी एडवाइस देना सही नहीं समझता हूं, या फिर किसी को भी नहीं देनी चाहिए। सो मेरा पर्सनल एडवाइस है, एक बार डायग्नोस करवाएं आप और देखें कि प्रॉब्लम क्या है, और मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि एग्जैक्टली रिपोर्ट में क्या आया। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कंप्लीट डॉक्टर का है, सो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा अपनी फैमिली के जो डॉक्टर्स हैं उनके थ्रू। सो जितने भी क्वेश्चन थे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। सो आप लोगों के दिमाग में भी कोई क्वेश्चन हुआ करें, आप डाल के छोड़ दिया करें कमेंट बॉक्स में, मैं उनको रीड करता हूं जैसे टाइम मिलता है और कोशिश करता हूं कि उनके रिप्लाई आपको दे पाऊं। थैंक यू।